वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेम्स इन एआई, टेक्निक्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में ये हमारी वन मोर टेक्निक रहेगी फ्रेम्स के बारे में। तो फ्रेम्स के बारे में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, देन एक एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से हम फ्रेम्स के फॉर्म में फ्रेम्स में हम हमारे फैक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड देन एक फ्रेम इनहेरिटेंस भी होता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे समझेंगे। ओके, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस, ये सब कुछ हम यहाँ पे आज की क्लास में कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सिमेंटिक नेट देखा था, आज हम फ्रेम करेंगे। ओके, क्लासेस अच्छी लगे तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियोस होंगी, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस होंगे, वो आपको उसके इंफॉर्मेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये फ्रेम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किसने दिया। तो फ्रेम का कॉन्सेप्ट जो है आपका वो दिया था मिन्स्काई ने। ओके, कब दिया था? 1974 में। एंड फ्रेम्स को हम कहाँ पे यूज करते हैं? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में ही यूज करते हैं। अब उसके अलावा फ्रेम क्या होता है, अगर हम इसके डेफिनेशन समझे, कॉन्सेप्ट समझे, तो फ्रेम आर डिजाइन टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड वे टू कैप्चर द एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, facilitating easier retrieval and manipulation of information। जैसे हम सिमेंटिक नेट में भी क्या कर रहे थे, इंफॉर्मेशन को हम वहाँ पे हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उसी तरह से फ्रेम भी क्या करता है, हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड करवाता है, जिसमें आप कोई भी एक सिचुएशन को, जैसे कि हम सिमेंटिक नेट्स में भी आप क्या कर रहे हो, अपनी सिचुएशन को शो करते हो, स्क्रिप्ट में भी आप अपनी एक सिचुएशन को शो करते हो, उसी तरह से फ्रेम्स में भी हम अपनी एक सिचुएशन को शो करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप कह सकते हो कि जो फ्रेम्स है वो ब्लूप्रिंट्स है, स्कीमाज है दैट ऑर्गेनाइज नॉलेज इनटू मैनेजेबल चंक्स। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। अब ये किस टाइप की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टीरियोटाइपिकल सिचुएशन और सिनेरियोज। फ्रेम्स आर डेटा स्ट्रक्चर, फ्रेम को हम डेटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। एंड ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट स्टीरियोटिपिकल सिचुएशन और सिनेरियोज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड रहेगा स्टीरियोटाइप इंफॉर्मेशन के लिए हम फ्रेम्स को यूज करते हैं। उसके अलावा जो फ्रेम्स होते हैं वो क्या क्या कौन कौन से टाइप की इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, तो ये आपकी ऑब्जेक्ट, इवेंट्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप विद इन अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट, इन सब की इंफॉर्मेशन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। Each frame consists of a set of attributes and values forming a template for understanding specific situation। हर फ्रेम के पास क्या होंगे, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स रहेंगे, उनकी वैल्यूज रहेंगी, एंड ये एक टाइप का टेम्पलेट यहाँ पे फॉर्म करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो फ्रेम है वो मिन्स्काई ने इंट्रोड्यूस किया था। कब इंट्रोड्यूस किया था? 1974 में इंट्रोड्यूस किया था। उसके अलावा जो फ्रेम्स होते हैं स्टीरियोटिपिकल जो इंफॉर्मेशन है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड करते हैं, ये स्कीमा और ब्लूप्रिंट भी हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, हर फ्रेम का अपना क्या होगा, एट्रीब्यूट्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक रेस्टोरेंट फ्रेम यहाँ पे बनाना चाहते हैं, ठीक है, डेवलप करना चाहते हैं रेस्टोरेंट फ्रेम, तो रेस्टोरेंट फ्रेम के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, तो भाई आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे मेन्यू होगा, वेट स्टाफ होगा, उसके अलावा टेबल्स होंगी, हर एक की क्या होंगी, अपनी डिटेल्स होंगी, मेन्यू की अपनी डिटेल्स होंगी, टेबल की कितनी टेबल्स हैं वहाँ पे उनकी अपनी डिटेल रहेंगी। तो ये सब क्या है, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है। अगर आपको रेस्टोरेंट फ्रेम बनाना है तो हमारे ये क्या रहेंगे, मेन्यूज, वेट स्टाफ एंड टेबल्स, ये सब एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे, और हर एट्रीब्यूट की अपनी क्या होगी, एक डिटेल होगी। ठीक है, ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल हम आगे करेंगे। अब चलिए बात करते हैं किसकी, कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट कंपोनेंट है स्लॉट। अब फ्रेम के अंदर क्या होते हैं, स्लॉट्स होते हैं। अब स्लॉट क्या होते हैं,
स्लोट्स होते हैं आपके एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्रेम। फ्रेम के जो एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज होते हैं उनको हम यहाँ पे स्लोट कहते हैं। ये स्लोट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दे रिप्रेजेंट द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्रेम कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे। फॉर अ पर्सन फ्रेम, किसका फ्रेम बना रहे हैं? पर्सन का फ्रेम बना रहे हैं। देन स्लोट क्या क्या होंगे? तो यहाँ पे एक नेम होगा, उसका इंडिविजुअल का कोई भी नेम हो सकता है। देन उसकी कोई भी एज होगी, ऑक्यूपेशन होगा, एड्रेस होगा। ये सब क्या है? यहाँ पे स्लोट्स है। स्लोट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्रेम। फिर नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा फैसेट्स। ठीक है, ये क्या होता है? तो दे प्रोवाइड एडिशनल डिटेल और कंस्ट्रेंट फॉर स्लोट्स, डिफाइनिंग एक्सेप्टेबल वैल्यूज और स्पेसिफाइंग हाउ स्लोट शुड बी यूज्ड। अब स्लोट्स हो गए हमारे नेम, एज, ऑक्यूपेशन, एड्रेस। एंड फैसेट्स क्या करेंगे? इनके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स हमें देंगे। कंस्ट्रेंट्स अगर कोई है वो प्रोवाइड करवाएंगे। कैसे आप इनको यूज कर सकते हैं ये भी यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एज का जो हमारा स्लोट है उसके लिए आपकी क्या हो जाएगी कि भाई एज जो स्लोट है उसमें आपने टाइप दे दी इंटीजर की, इसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू ही दे सकते हैं। एंड रेंज हमारी रहेगी 0 to 120 एंड बाय डिफॉल्ट वैल्यू हो गई 30। तो ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये क्या है? आपकी फैसेट्स है किसी भी एक पर्टिकुलर स्लोट के रिगार्डिंग। तो जैसे हमने एज के रिगार्डिंग यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू जैसे हमें पता ही है कि जो प्री डिफाइंड वैल्यू होती है किसी भी स्लोट को आप असाइन करते हैं वो क्या होती है? डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कार का फ्रेम है, देन यहाँ पे मेक है, मेक में डिफॉल्ट वैल्यू कुड बी अननोन, मॉडल यहाँ पे अननोन, ईयर डिफॉल्ट वैल्यू कुड बी द करंट ईयर। ये सब यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू आप दे सकते हो, कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करवा सकते हो। उसके बाद आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर होते हैं मेथड्स और फंक्शंस एसोसिएटेड विद द फ्रेम that define how the information within the frame should be processed or utilized। प्रोसीजर क्या है आपके? यहाँ पे आप मेथड्स और फंक्शंस यहाँ पे देंगे जिससे क्या होगा, क्या डिफाइन करेंगे कि हाउ द इंफॉर्मेशन विद इन द फ्रेम शुड बी प्रोसेस्ड, कैसे हम इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं फ्रेम के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पे जैसे कि अकाउंट फ्रेम के अंदर आपने कैलकुलेट इंटरेस्ट का एक मेथड प्रोवाइड किया। ये चार यहाँ पे क्या है? कंपोनेंट्स है, 4 कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो गया? स्लोट। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट है फैसेट्स, थर्ड कंपोनेंट आपका डिफॉल्ट वैल्यू है एंड फोर्थ कंपोनेंट प्रोसीजर हो गया। अब यहाँ पे एक कंप्लीट फ्रेम है, बुक फ्रेम है। देख लो यहाँ पे फ्रेम कैसे डिजाइन हो रखा है। आप इस फॉर्म में यहाँ पे एग्जाम में फ्रेम को डिजाइन कर सकती हो। ये आपका एक फ्रेम है, ये नाम हो गया बुक फ्रेम। स्लॉट्स हो गए टाइटल, ऑथर, पब्लिकेशन ईयर, ISBN। ठीक है, ये सब यहाँ पे क्या हो गए? स्लॉट्स हो गए। फैसेट्स क्या होगा? आप इनमें से किसी भी स्लॉट के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो जैसे पब्लिकेशन ईयर में आपने टाइप एंड रेंज यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया। डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपको किसी के बारे में देनी है तो आप यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। देन प्रोसीजर यहाँ पे होगा कि चेक अवेलेबिलिटी की बुक अवेलेबल है या नहीं लाइब्रेरी में, अपडेट द रिकॉर्ड। एंड ये क्या हो गए? आपके मेथड्स हो गए। ये क्या हो गए? आपके मेथड्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे फ्रेम को, किसी भी पर्टिकुलर फ्रेम को ड्रॉ करेंगे। एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे? तो एडवांटेजेस ये है कि आपकी जो फ्रेम है makes the programming easier by grouping the related data। सेकेंड एडवांटेज है हमारा कि फ्लेक्सिबल होता है, हम काफ़ी AI एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। easy to add slots for new attribute and relation and easy to include the default data and to search for missing value। frame representation is easy to understand and visualize। डिसएडवांटेज क्या रहेगा? डिसएडवांटेज ये है आपका कि जो मैकेनिज्म है is not be easily processed, system inference mechanism is not be easily processed। सेकेंड यहाँ पे डिसएडवांटेज है कि जो इनफेरेंस मैकेनिज्म है cannot be smoothly processed by frame representation and frame representation has a much generalized approach। एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस में है हमारी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम इसको यूज करते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम में हम फ्रेम्स का यूज करते हैं, देन रोबोटिक्स में यूज होते हैं फ्रेम्स, कॉग्निटिव मॉडलिंग में हम फ्रेम्स का यूज करते हैं।
अब नेक्स्ट आता है फ्रेम इनहेरिटेंस। फ्रेम इनहेरिटेंस क्या होता है? देखो इनहेरिटेंस आ गया तो मीन्स कि सेम ही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपने एक फ्रेम क्रिएट किया जो आपका पेरेंट फ्रेम होता है, देन आप इससे एक सेकंड फ्रेम क्रिएट करेंगे, ये आपका चाइल्ड फ्रेम हो जाएगा। चाइल्ड फ्रेम पेरेंट फ्रेम के फीचर्स को क्या करता है, इनहेरिट करता है। रीयूजेबिलिटी होती है यहाँ पे। तो यही आपका फ्रेम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। क्या क्या कॉन्सेप्ट में यूज हो रहा है? पेरेंट फ्रेम है जो आपका मेन आपका फ्रेम है वो पेरेंट फ्रेम रहेगा एंड इसके अंदर आपके जनरल एट्रीब्यूट्स रहेंगे दैट आर कॉमन टू ऑल इट्स चाइल्ड फ्रेम्स। फिर आपका सेकंड यहाँ पे चाइल्ड फ्रेम हो जाएगा। चाइल्ड फ्रेम पेरेंट फ्रेम की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है एंड इसके अंदर अपने भी कुछ फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट आपका इनहेरिटेंस हिरार्की है। ये क्या है? एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर वेयर फ्रेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड हायरार्किकली। Each child frame can inherit from multiple parent frames forming a network of relationship. Overriding है। Overriding means कि when a child frame modifies or replaces an attribute inherited from the parent frame with a more specific value or definition. Overriding का मतलब क्या होता है कि आपका पेरेंट जो है यहाँ पे फ्रेम पेरेंट फ्रेम है उसके अंदर कोई आपने एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड किया हुआ है, सेम वही एट्रीब्यूट आप चाइल्ड फ्रेम में भी ऐड कर रहे हो एंड इसके अंदर न्यू वैल्यू प्रोवाइड करवाई, तो ये क्या हो गया? ओवररिडन हो गया। एक्सटेंशन मीन्स की एडिंग न्यू एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज टू अ चाइल्ड फ्रेम दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द पेरेंट फ्रेम। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जैसे पेरेंट फ्रेम में आपकी लाइब्रेरी आइटम, इसके एट्रीब्यूट्स है टाइटल, ऑथर, पब्लिकेशन, ईयर। चाइल्ड फ्रेम 1, फर्स्ट चाइल्ड फ्रेम में क्या हो जाएगा? बुक है। देन बुक इनहेरिट्स फ्रॉम लाइब्रेरी आइटम। इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स क्या है आपके? ये सभी इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स है। यहाँ पे हर बुक के पास क्या होंगे? टाइटल, ऑथर, पब्लिकेशन, ईयर होगा। एक्सटेंडेड एट्रीब्यूट क्या रहेंगे? एक्स्ट्रा यहाँ पे ISBN एंड जेनर रहेगा। देन सेम फॉर चाइल्ड फ्रेम 2 है, यहाँ पे मैगजीन है। मैगजीन के अपने इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स जो कॉमन है एंड एक्सटेंडेड एट्रीब्यूट्स इशू नंबर एंड पब्लिशर। तो ये क्या था? हमारा आज का टॉपिक था फ्रेम एंड हमने फ्रेम इनहेरिटेंस देखा, इसके कंपोनेंट्स के बारे में हमने समझा। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा एक न्यू टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।